हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ ऐसा था कि अनन्या से बहुत जेलस हो रही होती है। उसे अंदर से ऐसे लगने लगता है कि अनन्या सच में करण को लाइक करती होगी। तो वो सब पार्टी में जो हुआ होता है, प्रीति को बार बार वही दिमाग में आ रहा होता है। बट वो फिर भी सोचती है, यार अभी तक उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना, तो मैं क्यों होप्स छोड़ूं, मैं तो फुल ट्राई करूंगी। ऐसे करते करते सोचते हुए प्रीति दूसरे साइड फेस करके सो रही होती है और अनन्या उसकी साइड फेस करके सोच रही होती है, यार इतनी केयर क्यों कर रही हो मेरी। उसे एकदम सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा होता है प्रीति का। वो लाइटनेस उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है अंदर से। उसे अंदर से प्रीति बहुत अच्छी लग रही होती है, बट उसे एक्सेप्ट नहीं करना होता। वो प्रीति को बोलती है, यार यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे टर्न होके ज़रा सो ना, हर उसकी तरह मुझे हक करो। तो प्रीति तो अंदर से गुस्सा होती है, तो उसका मूड ऑफ भी होता है। तो वो बोलती है, नहीं मुझे नहीं करना, मूड नहीं है मेरा, चुपचाप सो जाओ। तो अनन्या को तो पता होता है क्यों गुस्सा होती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। बहुत टाइम तक उसे पीछे से देख रही होती है, उसकी बैक को, कमर को। उसे तो एकदम हक करने का मन हो रहा होता है, बट फिर वो सोचती है, नहीं फिर प्रीति क्या सोचेगी मेरे बारे में। वहाँ पे प्रीति थोड़ा सा गुस्सा होती है, गुस्सा करते करते सो जाती है और अनन्या उसको बैक के साइड से देख रही होती है। फिर सोचती है, क्या करूँ, अब तो ये एकदम गुब्बारा बन चुकी है। फिर ऐसे देखते देखते अनन्या अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है और उसमें व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रही होती है। तो आफरीन ने एकदम रोमांटिक वाला स्टेटस डाला होता है। एक फॉरेनर कपल आईफिल टावर के यहाँ पे किस कर रहा होता है, एकदम ज़्यादा इंटेंस। वो किस देख के अनन्या को भी एकदम फीलिंग आ जाती है। उसे एकदम देख ही रही होती है बार बार वो स्टेटस। उतने में प्रीति तो आराम से सो रही होती है और सोते सोते टर्न हो जाती है। अनन्या थोड़ी डर जाती है और फ़ोन ऐसे बाजू में रख देती है और प्रीति की तरफ देखती है कि यार ये जागी है या सोई है, और ज़्यादा उसे स्टेयर करने लगती है और सोचती है, अरे सो गई है ये तो। फिर थोड़ी देर ऐसे प्रीति को देख रही होती है, फिर ऐसे सोच रही होती है, यार कितनी क्यूट है, इतनी छोटी छोटी आँखें, इसकी इतना पतला सा नाक है, क्यूट सा, खा जाओ मन करता है मेरा तो। फिर ऐसे प्रीति के पास देखते देखते उसके लिप्स के पास देखने लगती है अनन्या। प्रीति के पिंक सॉफ्ट लिप्स देख के उसे एकदम उसे किस करने का मन हो रहा होता है। अंदर ही अंदर से वो डर रही होती है अगर जाग गई तो, बट फिर भी गट्स करके थोड़ा पास 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 आती है। ऑलमोस्ट लिप्स के एकदम क्लोज पहुंचती है और फिर से पीछे हो जाती है। सोचती है, नहीं नहीं यार, वो जाग गई तो क्या सोचेगी, क्या कर रही हूँ मैं। फिर दूसरी साइड फेस करके टर्न करके सोने की कोशिश करती है, बट उसको नींद ही नहीं आ रही होती। फिर से प्रीति के पास देखती है, फिर उसके लिप्स को देख रही होती है। सोचती है, छोड़ो जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी। फिर बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के आगे बढ़ती है अनन्या और पहुंच जाती है प्रीति के लिप्स के एकदम करीब और उसे एकदम हल्के से किस करके फिर से पीछे हो जाती है। तो किस करते टाइम अनन्या का फ्रैक्चर वाला हाथ थोड़ा सा प्रीति को टच हो जाता है, तो प्रीति ऐसे उठ के देखने लगती है और अनन्या शर्माते हुए ऊपर ही देख रही होती है आँखें खोल के। तो प्रीति अनन्या को देखती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक। एकदम ऐसे नींद में बोल रही होती है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, 2 बज गए, सुबह जल्दी उठना है। अनन्या इतनी शाय हो रही होती है कि कुछ बोलती नहीं और सोच रही होती है, यार ये इसको पता नहीं चला होगा ना। फिर सोचती है, नहीं नहीं, फिर ये कुछ तो रिएक्ट करती है, थैंक गॉड इसको कुछ पता नहीं चला। और प्रीति वहाँ पे उसको ऐसे देख रही होती है, क्या हुआ है इस लड़की को, सो क्यों नहीं रही है अभी तक। तो प्रीति नींद में ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट होकर उसके पास आती है और उसके सर के नीचे अपना हाथ रखती है और उसे एकदम प्यार से हग करती है और उसके सर पे हाथ फिराने लगती है और बोलती है कि सो जाओ जल्दी अनु, ऐसे तबीयत ख़राब हो जाएगी नहीं सोओगी तो, सुबह नींद आएगी तुम्हें। तो अनन्या को तो बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यार से प्रीति उसे अनु बोलती है, ऊपर से इतना क्यूट हग, वो तो एकदम सपनों में होती है। बट फिर प्रीति सो जाती है तो अनन्या उसके फेस की तरफ देख रही होती है, इतना क्लोज होता है उसका फेस। अनन्या को उसे बहुत किस करने का मन होता है, बट फिर वो सोचती है कि नहीं कर सकती मैं ऐसा, ऐसी नहीं हूँ मैं। अनन्या काम डाउन, और ऐसे सोचते सोचते प्रीति को एकदम टाइट हग करती है अनन्या क्लोज होके और फिर सो जाती है। नेक्स्ट डे के मॉर्निंग पे प्रीति जल्दी उठती है और नहा के वगैरह रेडी हो जाती है एकदम और फटाफट से कैंटीन में जाती है और दोनों के लिए भी खाना लाती है। अनन्या अपने रोज़ के टाइम पे ही उठती है और देखती है प्रीति यहाँ नहीं है तो कहाँ है, तो हवा देखने लगती है। तो प्रीति किचन में फ्रूट्स काट रही होती है, तो अनन्या उसके आ जाती है और बोलती है, यार आज इतनी जल्दी उठ गई तुम, क्या हो गया, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। तो प्रीति बोलती है कि अब क्या करूँ, ये जो तुमने कारनामा हाथ पे कर रखा है ना, अब इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ।
तो अनन्या देखती है कि उसने सब आलू का पराठा, सब्जियाँ, ऐसी चीज़ें लाई होती है खाने में, और वो फ्रूट्स काट रही होती है, एप्पल वगैरह। और अनन्या बोलती है ये मैं नहीं खाने वाली, मैं नीचे जाके फ्रैंकी खा लूँगी कैंटीन में, नूडल्स फ्रैंकी। तो प्रीति बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलने वाला। जब तक तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं होता ना, सब ऑयली खाना बंद, तुम्हें हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा। अनन्या बोलती है कि मैं नहीं खाने वाली ये खाना। तो प्रीति वहाँ से एप्पल का एक पीस उठाती है और अनन्या की तरफ बढ़ती है। तो अनन्या बोलती है मैं नहीं खाने वाली, और ऐसे बोलते बोलते पीछे हो रही होती है और प्रीति उसके पास पास आ रही होती है, खाओ चलो मुझे कुछ नहीं पता। तो अनन्या पीछे पीछे हो रही होती है और प्रीति उसको ज़बरदस्ती खिलाने के लिए आगे आगे आ रही होती है। तो किचन थोड़ा छोटा होता है, तो अनन्या कितना पीछे जा सकती थी, तो पीछे पीछे होते हुए दीवार पे लग जाती है। पीछे दीवार होती है। तो प्रीति बोलती है अब कहाँ जाओगी, अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो अनन्या बोलती है मैं नहीं खाने वाली, क्या करोगी तुम। तो प्रीति बोलती है तो मैं तुम्हें किस करूँगी। तो अनन्या बोलती है हाँ करके बताओ। तो प्रीति उसके एकदम क्लोज क्लोज आने लगती है लिप्स के, तो वो तो एकदम सुन पड़ जाती है, उसकी हार्ट बीट्स तो ट्रेन की तरह एकदम फास्ट चल रही होती है। प्रीति उसके क्लोज आके एक हाथ से उसका फेस ऐसे गाल दबा लेती है, तो उसका मुंह खुल जाता है। तो प्रीति एप्पल उसके मुंह में डाल देती है इतने क्लोज होके कि अनन्या की तो एकदम बोलती ही बंद हो जाती है। प्रीति बोलती है दैट्स गुड, तुमने खा लिया, चलो अब चबाओ एप्पल। और अनन्या खाने लगती है एप्पल, एकदम उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, प्रीति उसके इतने क्लोज आती है। तो प्रीति पीछे हो जाती है और बोलती है चलो अब खाओ चुपचाप इधर। तो अनन्या तो एकदम शाय हो गई होती है, कुछ नहीं बोलती और प्रीति के पीछे पीछे चलने लगती है। प्रीति अंदर ही अंदर थोड़ा सा सोच रही होती है कि यार मैं क्लोज जा रही हूँ तो इसे भी फील हो रहा है, इसे फीलिंग्स है, बस ये बता नहीं रही है, या फिर इसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा। प्रीति ऐसे सोचते सोचते खाने की प्लेट बेड के यहाँ पे लाती है और अनन्या को बोलती है चलो बैठो यहाँ पे, मैं खिला रही हूँ तुमको, आओ जल्दी आओ। अनन्या के दिमाग में तो प्रीति के लिप्स ही चल रहे होते हैं, तो वो सोच रही होती है और फिर उसके सामने आके बैठ जाती है प्रीति के, और प्रीति के लिप्स को ही देख रही होती है। प्रीति उसको खिलाना स्टार्ट कर देती है, अनन्या चुपचाप खा रही होती है और बस उसके लिप्स के पास देख रही होती है। प्रीति भी उसको थोड़ा नोटिस करती है, तो प्रीति को भी एकदम मन हो जाता है कि यार किस करनी है आज। तो ऑलमोस्ट खाना ख़त्म होने आता है, तो प्रीति प्लेट बाजू में रखती है और थोड़ा क्लोज आ जाती है अनन्या की। अनन्या भी एकदम शांत होती है, कुछ नहीं बोल रही होती है और बस प्रीति के लिप्स के पास देखे जा रही होती है। प्रीति भी उसके क्लोज आती है और डायरेक्ट किस करने लगती है। दोनों भी एकदम इंटेंसली किस करना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ देखते ही नहीं, एकदम किस में खो जाते हैं, डूब जाते हैं और ऐसे करते करते एकदम पास आ रहे होते हैं। अनन्या भी एकदम शिफ्ट होते होते क्लोज होके और किस कर रही होती है। क्लोज जाते जाते उसके हाथ पे थोड़ा सा लग जाता है, उसे पेन होने लग जाता है, तो उसके मुंह से चीख निकलती है आउच। तो प्रीति और अनन्या थोड़ा सा होश में आते हैं, प्रीति पीछे हो जाती है और उसे बोलती है सॉरी। दोनों भी थोड़ा कंफ्यूज और शाय हो जाते हैं और अनन्या भी एकदम शाय हो रही होती है, दूसरी साइड देखने लगती है और प्रीति भी वहाँ से उठ के बैग पैक करने की तैयारी करने लग जाती है। साइड पे प्रीति सोच रही होती है कि यार प्रीति तो कितनी गधी है, उसकी परमिशन भी नहीं थी, उसने हाँ भी नहीं बोला तेरे को और तू किस करने जा रही है उसे। एक साइड पे अनन्या मन ही मन में बोल रही होती है यार मैं ना तुम्हारा खून पी जाऊंगी, इतना अच्छा मोमेंट चल रहा था, इतना मज़ा आ रहा था और क्यों रुक गई यार तुम, हाथ भी ना अभी फ्रैक्चर होना था, बीच में आ गया यार, कितना मज़ा आ रहा था, क्या करूँ मैं, उसे फिर से बोल भी नहीं सकती मुझे किस करना है। दोनों ही अंदर से बहुत शाय हो रहे होते हैं, सोचने लग जाते, एक भी वर्ड नहीं बोल रहे होते, फुल सन्नाटा छा गया होता है रूम में। उतने में फिर प्रीति वहाँ पे आती है और वहाँ पे प्लेट होती है बेड पे, वो उठाती है और बेसिन के यहाँ पे डाल देती है धोने के लिए। दोनों भी कुछ नहीं बोल रहे होते, तो टॉपिक निकालने के लिए प्रीति अनन्या को पूछती है यार टाइम क्या हुआ। तो अनन्या के पास में ही फ़ोन होता है, तो वो टाइम बता देती है प्रीति को। प्रीति होती है हाँ थैंक्स, अरे मेरा फ़ोन आई गेस बैग में रखा ना मैंने, तो मुझे याद नहीं था। तो अनन्या प्रीति को बुलाती है यहाँ पे आओ ना ज़रा। तो प्रीति अंदर ही अंदर सोच रही होती है क्या बोलेगी, हे भगवान बचा लो मुझे, मार ना दे कहीं। ऐसे सोचते सोचते प्रीति उसके पास आके बैठ जाती है बेड पे। तो अनन्या अपने एक हाथ से अपना जो बैग होता है वहीं पे पास वो उठा के लाती है और उसमें से वॉच निकालती है और प्रीति को देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। अंदर ही अंदर बोल रही होती है, बोल दूँ कि उसको कितने मेहनत से जीता है मैंने ये अवनी को हरा के, बस तुम्हारे लिए।
ऐसे सोच रही होती है। और उतने में प्रीति बोलती है अच्छा तो मैं समझूँ ना ये कि मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ से मुझे गिफ्ट है। तो अनन्या के कानों पे ये गर्लफ्रेंड वर्ड आता है तो फिर वो ज़रा प्रैक्टिकली होश में आती है। तो वो बोलती है मैं कुछ तुम्हारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो प्रीति बोलती है तो बन जाओ। अनन्या बोलती है ये सिर्फ तुम्हारे सपने में ही पॉसिबल है। प्रीति बोलती है कि ठीक है फिर तो रियलिटी में मुझे कोई तो ढूंढनी होगी ना, मज़ा आएगा, हम लोग एक साथ घूमेंगे, रोमांस करेंगे, है ना अनन्या। तो अनन्या बोलती है कि हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो। अनन्या तो एकदम गुस्सा हो रही होती है, उसके फेस पे साफ दिखाई दे रहा होता है जेलस हो रही है, बट गुस्से गुस्से से एकदम टोन ही चेंज कर देती है बात करने का। तो प्रीति भी और उसे चिढ़ा रही होती है, जला रही होती है। तो प्रीति बोलती है यार कब आएगी मेरी प्रिंसेस मेरी लाइफ में। इतने में उसके बैग में से आवाज़ आने लगता है, फ़ोन बजने लगता है, तो वो उठाने के लिए जाती है वहाँ से उठ के। और अनन्या तो एकदम जल चुकी होती है, मुंह बनाते हुए उठती है और अपने कपड़े ढूंढ रही होती है अपने कबर्ड में। तो उतने में प्रीति को उसका फ़ोन मिल जाता है। तो देखती है अरे अवनी का फ़ोन है। वो रिसीव करती है तो अवनी बोलती है यार कहाँ पे हो, तुम्हारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे, जल्दी आ जाओ। हमेशा तो जल्दी आ जाती हो, आज इतने आराम से आ रही हो। प्रीति बोलती है हाँ आ रही हूँ, बट वैसे तुम्हें कैसे पता मैं नहीं हूँ क्लास में। तो अवनी बोलती है अरे मैं ऐसे ही तुम्हारी क्लास के यहाँ से गुजर रही थी तो तुम नहीं दिखी तो मैंने सोचा तुम्हें रिमाइंड कर दूँ। तो प्रीति बोलती है हाँ आ रही हूँ और ऐसे बोल के फ़ोन रख देती है। फिर अनन्या को छेड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और बोलती है यार कुछ आइडिया दो ना मुझे, मैं कैसे इम्प्रेस करूँ, मेरी प्रिंसेस को कैसे पटाऊँ यार। अनन्या एकदम गुस्से में बोलती है कि जाओ अभी जिसका फ़ोन आया था ना उसे ही पटा लो। प्रीति बोलती है अरे हाँ यार वैसे मैंने ये तो नोटिस किया ही नहीं, अपनी कितना ख्याल रखती है मेरा। तो अनन्या के जेलेसी का लेवल हाई हो रहा होता है, वो ऐसे प्रीति की तरफ देखने लगती है गुस्से से और उसे डायरेक्ट स्लैप कर देती है। वो प्रीति बोलती है क्या हो गया, पागल हो गया, दौरे पड़ते हैं तुम्हें। तो अनन्या उसके पास देखकर स्माइल करती है और बोलती है मच्छर था। प्रीति को समझ में आ रहा होता है कि अनन्या जेलस हो रही है, तो वो बोलती है कि मच्छर था या कहीं पे आग लगी थी। तो अनन्या फिर अपने कपड़ों के यहाँ पे देख रही होती है, कपड़े ढूंढ रही होती है अपने कबर्ड में और मन ही मन में बोलती है हाँ मेरे दिल में आग लग रही है, तुम इतनी चुड़ैल हो, जानबूझ के अपनी अवनी कर रही हो ना सुबह सुबह। प्रीति बोलती है बोलो कुछ। तो अनन्या उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखती है और बोलती है छोटे से दिमाग पे इतना प्रेशर मत डालो, ज़्यादा मत सोचा करो, समझी ना। प्रीति उसे बहुत क्यूट स्माइल देख रही होती है और बोलती है कि यार वो मच्छर भी तुमसे अच्छा है, एटलीस्ट लव बाइट तो देता है, तुम्हारी तरह नहीं बस खून चूसते रहता है। मैं इतनी बड़ी मच्छर हो यहाँ पे। अनन्या का एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, वो उठ जाती है और बोलती है मुझे तुम मच्छर बोल रही हो अच्छा। वो प्रीति भी उठ जाती है और पीछे होने लगती है। तो अनन्या आगे हो रही है, बोलो फिर से बोलो क्या क्या बोल रही थी। कुछ बोल नहीं रही हो इसका मतलब तुम बोलते जाओगी। प्रीति पीछे पीछे हो रही होती है और बोल रही होती है यार मैंने कहा कुछ बोला, मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या। अनन्या आगे आगे हो रही होती है, प्रीति पीछे पीछे होते होते पीछे बेड होता है तो बेड पे गिर जाती है और अनन्या भी ऐसे एक्ट करते करते डायरेक्ट उसके ऊपर आ जाती है। दोनों को भी मज़ा आ रहा होता है। अनन्या बोलती है बोलो क्या बोल रही थी, खून चूसती हूँ मैं तुम्हारा। प्रीति एकदम डर के बोलती है कि मैंने कब कहा है ऐसे, भी एक्टिंग कर रहे होते मज़ा आ रहा होता है। अनन्या बोलती है खून चूसती हूँ ना, रुको सच में चूस के दिखाती हूँ, लव बाइट चाहिए ना तुमको, रुको तुम। से बोलते बोलते अनन्या भी उसके क्लोज आ जाती है प्रीति के। प्रीति भी एक्टिंग करते करते चिल्ला रही होती है बचाओ कोई बचाओ। ऐसे प्ले खेलते खेलते अनन्या को सच में किस करने का मन हो रहा होता है, तो वो प्रीति के नेक पे किस किए जा रही होती है और प्रीति तो फीलिंग से एकदम तड़पड़ाने लगती है, उसे भी बहुत फीलिंग्स आ रही होती है और अनन्या उसे सब किए जा रही होती है, गले के यहाँ पे लव बाइट दे रही होती है। उतने में वहाँ पे उनके डोर पे नॉक होता है तो अनन्या थोड़ा होश में आती है और एकदम पीछे हो जाती है और सोचती है यार मैं फ्लो में क्या कर रही हूँ। प्रीति के ऊपर से वो उठ जाती है और डोर खोलने जाती है तो वहाँ पे उनके क्लास की एक लड़की होती है, बोलती है कि अवनी मैम ने भेजा था मुझे तुम्हें बुलाने के लिए, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो मिस हो जाएगा। अनन्या बोलती है हाँ हाँ आ रहे हैं हम लोग, तुम जाओ आगे। तो ऐसे बोल के फिर अनन्या फट से दरवाज़ा लगा लेती है और फिर अपने कपड़े लेके सोचने लगती है कि अब चेंज करना है, मुझे जल्दी रेडी होना है। शाय होती है अनन्या और प्रीति भी थोड़ा सा होश में आती है और मिरर के यहाँ पे देखती है तो सच में अनन्या ने उसे इतना बड़ा लव बाइट दिया होता है। वो तो एकदम स्माइल करके बोलती है यार तुम तो बहुत अच्छी मच्छर हो, इतना बड़ा लव बाइट।
से यार तुमने एकदम गले की हापी बनाया, मैं छुपाऊँ कैसे इसको। अंदर ही अंदर थोड़ी शाय हो रही होती है, कुछ नहीं बोलती। तो प्रीति उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है यार तुमने लव बाइट दे दिया, अब प्रपोज का आंसर दे दो तो मैं हाँ समझूँ ना। अनन्या एकदम से उसका हाथ झटकती है और बोलती है कि हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मैंने तुम्हारी बेइज्जती करवाने के लिए दिया है। क्लास में ऐसे जाओगे ना तो सब हंसेंगे, किसने किया है सोचेंगे। तो इसे ना उस इंटेंशन के लिए मत लो, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए। मैं एक स्ट्रेट लड़की हूँ, समझ में आई बात। और ये चेंज नहीं होने वाला। प्रीति बोलती है मैं चेंज करके दिखाऊंगी। तुम में मेरे लिए फीलिंग्स है, पर पता नहीं तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। ऐसे बोलते हुए प्रीति अनन्या को हक कर लेती है। अनन्या उससे थोड़ा पीछे करती है और बोलती है मैं तुम्हें बस फ्रेंड मानती हूँ। प्रीति बोलती है कि हाँ पता है मुझे कितना फ्रेंड मानती हो। क्या बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मानती रहो फ्रेंड, मैं मानती रहूँगी गर्लफ्रेंड, मैं तो ट्राई करना नहीं छोड़ने वाली। अनन्या भी गुस्से में बोल देती है हाँ ठीक है, तो हारने के लिए हमेशा रेडी रहो। प्रीति बोलती है ओके डार्लिंग, तुम हारोगी तो हारने में मज़ा आएगा। हार वैसे भी हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो अनन्या के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, बट वो बोलती है चलो ठीक है अब साइड हटो, हमें क्लास में जाना है, रेडी होने दो मुझे। अनन्या कपड़े तो उठाती है, बट फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार अब मैं कैसे पहनूंगी, ये पहनते टाइम तो मुझे पेन होगा, एक हाथ से कैसे पहनूँ। अनन्या सोच ही रही होती है, उतने में प्रीति अपने आँखों पे जाके रुमाल बांध देती है। तो अनन्या बोलती है क्या कर रही हो तुम। प्रीति बोलती है कि तुम्हारे कपड़े भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना, तो मुझे खुली आँखों से इतना अच्छा नज़ारा देखने तो नहीं दोगी। इतना अच्छा नसीब नहीं है तो क्या करें अब। छोड़ो, लेक्चर में जाना है तो दिल पे पत्थर रख के मुझे ये रुमाल बांधना पड़ रहा है आँखों पे। चलो अब तुम्हारे कपड़े का हाथ में दो मेरे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। तो अनन्या के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसको कपड़े प्रीति के हाथों में देने पड़ते हैं। तो वो अपना शर्ट देती है प्रीति के हाथ में और प्रीति बड़े प्यार से उसे पहना रही होती है। उसका प्लास्टर वाला हाथ एकदम संभाल के उसे पहना रही होती है कपड़े। फिर जीन्स पहनाती है और बटन लगाते टाइम उसे एकदम अपने क्लोज खींचती है अनन्या को। और अनन्या तो शाय हो रही होती है, उसके भी मन में फीलिंग्स होती है, बट वो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही होती है। प्रीति उसको क्लोज लाके उसके जीन्स का बटन लगाती है। बटन लगाते लगाते प्रीति बोलती है यार 28 बहुत सेक्सी है तुम्हारी कमर तो। अनन्या उसके हाथ पे ऐसे थोड़ा सा मारती है धीरे से और बोलती है ज़्यादा चालाक मत बनो, अब कपड़े पहन के तो हो चुके होते हैं। तो फिर अनन्या बोलती है चलो अभी चलो। प्रीति बोलती है तो खोल दूँ ना अभी पट्टी आँखों पर की। वो अनन्या बोलती है इतनी शरीफ मत बनो, इतनी साइज़ चेक कर रही हो जीन्स की, मतलब समझ ही गया है मुझे तुम कितनी चालाक हो। प्रीति बोलती है अब क्या करे, रियलिटी में कुछ नहीं हो सकता तो गेस करके इमेजिन करके ही फील करना पड़ता है। अनन्या बोलती है बस बस अब ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब लेक्चर स्टार्ट हो गया होगा। तो प्रीति बोलती है हाँ चलो चलो, तुम तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। अनन्या मन ही मन में सोचती है मैं रोमांस करने लग गई ना तो तुम सांस भी नहीं ले पाओगी अच्छे से। कुछ बोलती नहीं, उसे साइन नहीं देना होता कुछ प्रीति को। दोनों भी क्लास के लिए निकलते हैं और क्लास के दूर से ही देखते हैं कि क्लास तो शुरू हो गया, बहुत लेट हो गया यार, थोड़े टाइम में तो क्लास ख़त्म भी हो जाएगा। प्रीति ऐसे बोलती है और अनन्या बोलती है हाँ आप क्या कर सकते हैं छोड़ो। तो प्रीति बोलती है फिर चलो। अनन्या बोलती है कहाँ। तो प्रीति बोलती है चलो रोमांस करते हैं। अनन्या उसे एकदम घूर के गुस्से से देखने लगती है, प्यार से, प्यार भरे गुस्से से। गो टू हेल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला हमें, बस अपने देखती रहो। तो प्रीति बोलती है हाँ पता है, समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, तुम्हें रोमांस करना नहीं आता तो मैं हंसूंगी ना इसलिए। अनन्या प्रीति के पास ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और उसका पैर ही स्टैम्प कर देती है, जोर से उसके पैर पे पैर मारती है। तो प्रीति चिल्लाती है क्या कर रही हो यार अनन्या। अनन्या बोलती है अभी से इतनी इरिटेट हो रही हो, गर्लफ्रेंड बनने के बाद तो बहुत पिटोगी मुझसे, अभी सोच लो, अभी ये ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। तो प्रीति अनन्या की तरफ देख के छोटी स्माइल करती है और बोलती है खुशी दो या गम दो बस देती रहो, तुम उम्मीद हो मेरी, हमारी हर चीज़ अच्छी लगती है। अनन्या भी छोटी सी क्यूट सी स्माइल करके आगे चलने लगती है। वहाँ पे अवनी को मैम ने बुक्स लाने के लिए भेजा होता है स्टाफ रूम में से, भी क्लास से बाहर निकल गई होती है और वो देखती है कि ये दोनों फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किए और कैंटीन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो भी उन दोनों के पीछे आने लगती है और ये लोग थोड़े दूर होते हैं, कैंटीन में पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट। प्रीति बड़े प्यार से अनन्या के लिए चेयर पीछे करती है बैठने के लिए और फिर खुद भी बैठ जाती है।
के सामने वाले चेयर पे। अनन्या जानबूझ के फ़ोन में लग जाती है और फ़ोन में देखते देखते धीरे से प्रीति के पास देख रही होती है और प्रीति तो उसे ही घूरे जा रही होती है सामने बैठ के। अनन्या उसकी तरफ देखती है, फिर से अनन्या अपना फेस नीचे कर देती है फ़ोन में। प्रीति एक क्यूट सी स्माइल करके बोलती है, डार्लिंग ऐसे ही सामने बैठा करो, दिल को करार आता है, जितना देखूंगी तुम्हें उतना ही प्यार आता है। अनन्या बोलती है, यार तुम्हारी इतनी प्यार भरी लाइन सुन के ना मुझे नींद आ रही है, तो चाय ऑर्डर करते हैं। बोलती है, यार कैसी लड़की हो तुम महीने से भगा रही हो मुझे, थोड़ा तो ग्रीन सिग्नल दो। अनन्या कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने फ़ोन में ही लगी होती है, एक्टिंग कर रही होती है। प्रीति फिर वहाँ पे भैया होते हैं कैंटीन के, उनको बुलाती है और बोलती है कि हम दोनों के लिए एक प्यार भरी मीठी चाय प्लीज़। वो बोलते हैं श्योर और चाय लेने जाते हैं। प्रीति पूछती है, वैसे यार तुम्हें नींद क्यों आ रही है, तुम कल सो क्यों नहीं रही, तो क्या हुआ था, बोलो क्या प्रॉब्लम है। यही बारे में सोच रही थी ना। हाँ 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 बोलो। अनन्या बोलती है, ज़्यादा मत सोचो मुझे ना। प्रीति बोलती है, हाँ बोलो मुझे ना। अनन्या बोलती है, मुझे ना करण की बहुत याद आ रही थी। लाइन सुनने के बाद प्रीति का इतना बड़ा स्माइली फेस एकदम गुब्बारे की तरह बन जाता है और अनन्या फ़ोन को देखते देखते उसे देख के अंदर ही अंदर स्माइल कर रही होती है। इतने में वहाँ पे अवनी आती है, कैंटीन में एंटर करती है और प्रीति करण के बारे में सोच के एकदम हो रही होती है और उसे खांसी लगनी स्टार्ट होती है। तो वो थोड़ा खांस रही होती है, उतने में अनन्या को पहले लगता है एक्टिंग कर रही है, बट फिर वो देखती है और यहाँ पे पीछे अवनी भी सोच रही होती है क्यों यार एक साथ रहते हैं। फिर अवनी भी देखती है कि प्रीति को बहुत खांसी हो रही है। अनन्या बैग में अपनी बोतल ढूंढने लगती है और वहाँ पे अवनी भी कैंटीन वाले भैया से बोतल ले लेती है जल्दी से। दोनों भी फट से प्रीति के सामने बोतल लेके हाजिर हो जाते हैं, पानी की बोतल। और अवनी प्रीति खांसते हुए देखती है कि दोनों ने भी बोतल लाई है, दोनों के फेस देख रही होती है, दोनों भी सोच रहे होते हैं नहीं मेरे हाथों से पानी पिएगी प्रीति, मेरी बोतल लेगी, मेरी बोतल लेगी। प्रीति अनन्या के बोतल के यहाँ पे अपना हाथ बढ़ाती है और फिर आगे करके अवनी की बोतल उठाती है और अनन्या को तो एकदम गुस्सा आ जाता है, ये कबाब में हड्डी तो हमेशा आ जाती है, यानी इसको क्लास विस कुछ नहीं होती क्या, हमेशा टपक पड़ती है। अंदर ही अंदर से अनन्या अवनी को वो ऐसे ही बोल रही होती है गुस्से में। पे अवनी बहुत खुश हो जाती है, बोलती है यार प्रीति अपना ध्यान रखा करो और ऐसे घूमा मत करो ज़्यादा ये लोगों के साथ। अनन्या को देखिए, फिर प्रीति उसे ऐसे देखती है तो अनन्या नहीं बोलती, अरे मतलब फ्री लोगों के साथ मतलब तुम दोनों का भी स्टडी का लॉस होगा ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं क्लासरूम में रहा करूँ। अनन्या बोलती है, हाँ और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, फिर तुम कैसे घूम रही हो। अनन्या उसे ऐसे गुस्से से रिप्लाई करती है कि मुझे मैम ने बुक्स लाने के लिए भेजा था स्टाफ रूम में, इसलिए मैं बाहर हूँ। अवनी को याद आता है, अरे हाँ मुझे बुक्स लाने के लिए भेजा था, तो वो प्रीति को बोलती है, अरे हाँ लेट हो जाऊँगी, मैं ऐसे ही तुम्हें गुड मॉर्निंग करने आई थी। प्रीति गुड मॉर्निंग और ऐसे क्यूट सी स्माइल देती है अवनी। प्रीति भी अवनी को बोलती है गुड मॉर्निंग, तो अवनी बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ अब, न तो फिर मैम वेट कर रही होंगी। प्रीति बोलती है हाँ ओके। ये ऐसे बोलते बोलते अनन्या की तरफ देख रही होती है। अनन्या के फेस के जो रिएक्शन चेंज हो रहे होते हैं उससे प्रीति को साफ साफ समझ में आ रहा होता है थोड़ी थोड़ी बातें। अनन्या जेलस हो रही है, अनन्या तो अंदर ही अंदर से एकदम ज्वालामुखी बन रही होती है। इतने में वहाँ पे बेल हो जाती है फर्स्ट लेक्चर ओवर की। अनन्या बोलती है तुम ही पियो तुम्हारी बकवास चाय और तुम्हारी अवनी को जाके पिलाओ, मैं मुझे नहीं पीनी, मैं जा रही हूँ क्लास में। ऐसे बोल के अनन्या वहाँ से निकलने लगती है और भैया को बोल देती है भैया मेरी चाय कैंसिल कर देना। प्रीति भी वही बोलती है और अनन्या के पीछे पीछे जा रही होती है, अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, सोच रही होती है ये तो मेरी विक्ट्री है। अनन्या जेलिस हो रही है, मतलब सच में फीलिंग्स है, अब तो मैं श्योर हूँ। अनन्या एकदम फटाफट चलते चलते क्लासरूम में पहुँच जाती है और पीछे प्रीति जैसे चल रही होती है वैसे उसकी एक्टिंग कर रही होती है। दोनों भी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, लास्ट के बेंच पे जाके बैठती है एकदम गुस्से में, तो प्रीति भी उसके बाजू के सीट पे बैठ जाती है। मैं बोलती है हाँ नहीं बैठोगी तुम मेरे साथ, उठो चलो उठो अभी के अभी। में सेकेंड लेक्चर के सर आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए उठते हैं। प्रीति बोलती है अब क्या करोगी, अब तो मैंने सीट एक्सचेंज की तो सर तो पूछेंगे, अब तो हम दोनों को एक ही बेंच पे बैठना पड़ेगा। अनन्या कुछ भी नहीं बोल रही होती, सर आए होते तो एकदम चुपचाप बैठ के प्रीति को इग्नोर कर रही होती है। प्रीति का इतना बड़ा स्माइली फेस नॉर्मल हो जाता है और वो बोलती है एकदम धीरे से, कोई नहीं एज अ गर्लफ्रेंड भी जल्दी लाइक करने लगोगी। सर के कानों पे थोड़ी सी आवाज़ जाती है तो फिर वो देखने लगते हैं पीछे कौन आवाज़ कर रहा है, ध्यान दो मेरे पास ब्लैक बोर्ड पे। सब स्टूडेंट्स देखने लगते हैं और सब शांत हो जाते हैं। फिर प्रीति मैसेज करती है यार तुम्हारे साथ बात करके
इतनी खुशी होती है जितनी वर्ल्ड कप जीतने पे भी नहीं होती। अनन्या भी देखने के लिए एकदम एक्साइटेड होती है, फिर मैसेज खोल के देखती है चुपके से। उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है बट कुछ नहीं बोलती। प्रीति उसकी तरफ देखती है और सोचती है यार अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया। फिर मैसेज करती है अनन्या को। अनन्या भी एकदम एक्साइटेड होके फिर से फ़ोन निकालती है पॉकेट में से और देखती है, यार तुम मेरे बस इंस्टा आईडी की नहीं, मेरे चेहरे की मुस्कान का भी पासवर्ड हो। प्रीति के फेस पे और स्माइल आती है और वो टेक्स्ट करती है, अच्छा तो मैं तुम्हारे इंस्टा आईडी का पासवर्ड हूँ ना, रुको आज लॉगिन करके चेक करती हूँ किस किस से बात करती हो। टीवी देख के खुश होती है और बोलती है करो करो, तुम्हारे अलावा दिल में भी कोई नहीं है और इंस्टा आईडी में भी किसी से बात नहीं करती मैं। अनन्या को तो बहुत अच्छी लग रही होती है ये लाइंस। फिर वो टाइप करती है, अच्छा मेरे अलावा कोई नहीं है दिल में, तो आज अवनी के बोतल में से ही पानी क्यों पिया तुमने। अनन्या बोलती है कल मैंने और करण ने दोनों ने भी तुम्हारे लिए केक लाया था, तो तुमने उसी के हाथ से केक क्यों खाया। अनन्या थोड़ा सा वेट करती है टेक्स्ट टाइप करने में, तो प्रीति भेजती है तुम मुझे जेलस करने के लिए कर रही थी ना ऐसा। तो अनन्या भेजती है नहीं मैं करण को लाइक करती हूँ इसलिए। प्रीति बोलती है ठीक है, सैड सा इमोजी भेजती है। तो अनन्या बोलती है कि मतलब आज तुमने अवनी के हाथों से पानी पिया, उसकी बोतल चूज़ की, इट मीन्स तुम भी अवनी को लाइक करती हो राइट। प्रीति टाइप करती है यार मैं तुम्हें बोल बोल के थक गई हूँ, तुम्हें लाइक करती हूँ, अब तुम्हें जो समझना है वो तुम समझो। प्रीति अंदर ही अंदर से हर्ट हो गई होती है, उसे भेजती है तो कि मैं करण को लाइक करती हूँ। प्रीति अपना फ़ोन बंद करके अपने बैग में रख देती है चुपचाप और बेंच पे हेड डाउन कर लेती है। अनन्या भी अंदर ही अंदर सोचती है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्रीति हेड डाउन करके दूसरी तरफ फेस करती है तो अनन्या उसे नीचे बेंच के नीचे से गुदगुदी करने लगती है। प्रीति उसे एकदम ऐसे गुस्से से देखती है और फिर से हेड डाउन करती है, दूसरी साइड देखने लगती है। हेड डाउन करके सोई होती है तो अनन्या उसके एकदम क्लोज आके बैठ जाती है, तो प्रीति और साइड में सरक जाती है। अनन्या फिर से उसके क्लोज आ जाती है, सरक के प्रीति और सरकती है। डाउन करते करते अनन्या और उसके पास आती है, फिर सरकने जाती है तो आगे बेंच ही नहीं होता तो प्रीति नीचे गिर जाती है। क्लास थोड़ी सी हंसने लग जाती है, सर भी बोलने लगते हैं क्या हो गया है प्रीति तुम्हें। अनन्या चुपचाप अपने साइड आके बैठ जाती है बेंच पे और बोलती है क्या हुआ है प्रीति तुम्हें, आओ ऊपर आके बैठ जाओ। वो प्रीति कुछ नहीं बोलती और सर को बोलती है सर बाय मिस्टेकली हुआ। सर बोलते ठीक है कोई नहीं अच्छे से बैठ जाओ और सर फिर सिखाने लगते हैं। यहाँ पे प्रीति का मुंह तो एकदम फूला होता है, तो अनन्या की तरफ गुस्से से दिखती है और बोलती है तुम्हें लगता है ना मैं अवनी को लाइक करती हूँ, सच में करूँगी और अभी जाके प्रपोज भी करूँगी उसे। हाँ तो बोलने नहीं वाली वो मुझे, किस भी करूँगी। ऐसे प्रीति एकदम गुस्से में बोल रही होती है, उसे बहुत अंदर से जेलसी गुस्सा हो गया होता है। बार करण को सुनने के बाद वो अनन्या उसकी तरफ फेस करती है और बोलती है देखो तुम अब ज़्यादा कर रही हो, गुस्सा है तुम्हें इसलिए बोल रही हो, सब चुप रहो और बैठी रहो मेरे साथ लेक्चर में। बोल के अनन्या प्रीति का हाथ पकड़ती है उसे काम करने के लिए, बट प्रीति अपना हाथ छोड़ा के बेंच पे एकदम गुस्से से हाथ रखती है। दोनों भी आगे और लेक्चर में ही देख रही होती है सर की तरफ, अनन्या की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती और अनन्या प्रीति की तरफ ही देख रही होती है। उसे अंदर ही अंदर से डर लगने लगता है कि इसने सच में जाके अवनी को प्रपोज कर दिया तो। चलते टाइम अनन्या को दोनों भी किस करते हुए इमेजिन हो रहे होते हैं। अनन्या एकदम प्रीति का फट से फिर से हाथ पकड़ लेती है, उसे एकदम डर सा फील होता है। तो प्रीति तो एकदम ज़्यादा गुस्से में होती है, एकदम उसका हाथ झटक देती है। इतने में बेल बज जाती है, सेकेंड लेक्चर ओवर हो जाता है और सर बाहर निकलने के लिए चले जाते हैं। तो प्रीति उठ जाती है बेंच से और वहाँ से निकलने लगती है। अनन्या चिल्लाने लगती है देखो रुक जाओ मैं बोल रही हूँ तुम्हें पहले ही, अब गुस्से में हो कुछ भी हरकतें मत करो। प्रीति को तो एकदम गुस्सा चढ़ा होता है, वो कहाँ पे सुनने वाली होती है। वहाँ से क्लासरूम से निकलने लगती है तो अनन्या भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। प्रीति अवनी के क्लास के यहाँ पे जा रही होती है और अनन्या उससे पीछे से बोल रही हो मैं बोल रही हूँ ना रुक जाओ तुम। तो प्रीति क्लास के यहाँ पे पहुँच जाती है ऑलमोस्ट अनन्या अवनी के, और अवनी अपने बेंच के यहाँ पे ही बैठी होती है, अपने फ्रेंड से गपशप कर रही होती है। प्रीति को भी वो दिख जाती है और अनन्या को भी पीछे से दिख जाती है। तो अनन्या प्रीति उसके क्लास में एंटर करने के लिए जाती है तो अनन्या उसका हाथ एकदम टाइटली पकड़ लेती है प्रीति का, उसे खींचने लगती है। तो अनन्या प्रीति बोलने लगती है छोड़ो मेरा हाथ। अनन्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और उसे एकदम टाइटली पकड़ के खींचती है। वहाँ पे एक वॉशरूम होता है, वहाँ पे लेके जाती है। ये बहुत गुस्से में होती है, ये जाओ ना तुम करण के पास, वही पसंद है ना तुम्हें, वही पसंद आता है, मैं तो कभी पसंद आऊँगी नहीं तुम्हें। मैंने बोलती है यार तुम काम डाउन हो जाओ, चुप रहो, तुम ज़रा शांत हो जाओ। में वहाँ पे एक लड़की के आने की आहट आती है वॉशरूम में, उसके पैरों की आवाज़ आने लगती है। तो चिल्ला रही होती है। तो अनन्या बोलती है यार तुम बहुत चिल्ला रही हो, प्लीज़ शांत हो जाओ, रुको यहाँ पे वॉशरूम में आ जाओ। तो
प्रीति बोलती है मुझे कहीं नहीं आना, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पे, मैं जा रही हूँ अवनी के पास। तो अनन्या उसे ज़बरदस्ती पकड़ के वॉशरूम के अंदर खींचती है और डोर लगा लेती है। और फिर भी प्रीति बोल रही होती है यार मुझे बाहर जाना है यहाँ से। अनन्या डोर के लॉक के यहाँ पे आके रुक जाती है। प्रीति फिर भी बहुत बोल रही होती है तो अनन्या उसके मुंह पे ही हाथ रख देती है एकदम टाइटली। लड़की आती है और हैंड वॉश करके अपना चली जाती है। यहाँ पे अनन्या और प्रीति बहुत क्लोज होते हैं। प्रीति तो एकदम गुस्से में होती है, बोले जा रही होती है, बोल रही होती है यार धीरे बोलो, अब थर्ड लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा और हम दोनों एक वॉशरूम है। प्रीति बोल रही होती है तो मुझे जाने दो ना, नहीं रुकना है मुझे, तुम जाओ अपने करण के पास। अनन्या को कुछ सोच ही नहीं रहा होता, वो डायरेक्ट प्रीति को अपने लिप्स उठाती है और किस कर देती है। तो प्रीति एकदम शांत हो जाती है और अनन्या उसे किस पे किस किए जा रही होती है। प्रीति को भी थोड़ा सा एकदम नशा चढ़ रहा होता है तो अनन्या की कमर में हाथ डालती है और उसे और क्लोज खींचती है और किस करे जा रही होती है। लोग एकदम ज़्यादा किस में खो गए होते हैं, एक दूसरे पे चढ़े जा रहे होते हैं किस करते करते। प्रीति किस करते करते अनन्या के बूब्स दबाने लगती है। अनन्या को तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही होती है बट फिर उसे थोड़ा सा होश आता है और वो ऐसे किस करते करते सोचने लगती है कि अनन्या तो क्या कर रही है। वो पीछे हो जाती है तो प्रीति बोलती है कि क्या हुआ। अनन्या थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है देखो ये मैंने तुम्हें बस शांत करने के लिए किया था, तुम बहुत गुस्सा थी और गुस्से में कुछ रॉन्ग डिसीजन मत लो, वो अवनी बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत बुरी लड़की है वो। प्रीति उसे फिर किस करने के लिए पास आती है और बोलती है ठीक है वो तो बुरी है, तुम तो अच्छी हो, तुम आ जाओ मेरे पास। तो अनन्या की कमर में हाथ डाल के उसे पास खींच रही होती है। थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वॉशरूम का डोर खोल के वहाँ से चली जाती है कैंटीन में और एकदम डरते रहते खाना ऑर्डर करती है और उस किस के बारे में ही सोच रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है सोच के कि करंट दौड़ रहा होता है, सॉफ्ट टच, वो किस फील करके उस किस के बारे में सोच रही होती है। मैं वहाँ पे आफरीन आ जाती है और बोलती है कि यार तुम लोग कहाँ पे गए थे सेकंड लेक्चर में उठ के, मैं तुमको बुला रही थी, तुम और तो उससे भागते रहते हो, कहाँ पे गए थे, छोड़ो मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो अनन्या एकदम खोई होती है तो प्रीति उससे ऐसे थोड़ा हिलाती है और बोलती है यार तुम सुन भी रही हो। मैं बोलती है हाँ बोलो ना, सुन रही हूँ मैं। सुनो ना अनन्या, मेरा ना आज बहुत टाइम के बाद बॉयफ्रेंड मुझे मिलने आने वाला है। ईशा तो गधी है, उसे बोलूँगी तो फिर वो बोलेगी नहीं नहीं हम लोग ऐसे लेक्चर्स छोड़ के ऐसे नहीं बाहर जा सकते बॉयफ्रेंड के लिए। पता है ना उसे तो फीलिंग्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। तुम ही हो मेरी एक अच्छी सी फ्रेंड जो मेरे साथ चलोगी, प्लीज़ यार ना मत कहना। अकेले जाने में थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है ना, यहाँ से फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही हूँ मैं बाहर उसे मिलने, तो प्लीज़ चलो ना, थोड़े टाइम में आ जाएंगे बस। तो प्रीति बोलती है ठीक है। आफरीन बोलती है ठीक है तू खाना खा ले, मैं बाहर गेट के यहाँ पे हूँ, वेटिंग फॉर यू, आना जल्दी। अनन्या बोलती है यार तू भी खाना मेरे साथ आ। आफरीन बोलती है नहीं मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मेरा खा के हो गया है, आज तो मैं कुछ और खाऊंगी। तो अनन्या बोलती है क्या। आफरीन उसे थोड़ा सा वल्गर लुक देख के बोलती है वो। तो अनन्या बोलती है ओह। आफरीन ऐसे वहाँ पे उसे बोल के चली जाती है और प्रीति सोच रही होती है कैसे कंट्रोल करती है ये लड़की खुद को इतना। ये तो बैंड बज रही है, एक्साइटेड करके भाग जाती है। वहाँ पे अनन्या खाना खा रही होती है। खाना खाने के बाद सोचने लगती है कितना मज़ा आ रहा था वो करने में, करना है। और सोचती नहीं यार अनन्या तू कुछ भी क्या सोच रही है, ऐसी नहीं है तू। ऐसे खुद को संभाल लेती है और वेटर को बुलाती है, कैंटीन वाले भैया को, और बोलती है कितना बिल हुआ भैया। वो भैया उन्हें बिल बता देते हैं। वो अपने पॉकेट में हाथ डाल के पैसे निकालने की कोशिश करती है तो देखती है कि पॉकेट तो खाली है। याद आता है अरे आज तो मैं पैसे ही डालना भूल गई, क्या करूँ, मैं आज पैसे ही लाना भूल गई और मैंने इतना खाना खा लिया। भैया अनन्या की तरफ ऐसे देख रहे होते तो बोलती है कि हाँ भैया रुको 1 मिनट, आप तक आओ मैं पे करती हूँ आपको। वो भैया को भी लगने लगता है अरे ये इसने पैसे नहीं लाए शायद से। अनन्या को उनको बोलने के लिए बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है। वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स होते हैं के वैसे चेयर पे अपनी बैठी होती है और सोच रही होती है यार क्या करूँ। उतने में वहाँ पे प्रीति उसे ढूंढती हुई आती है और बोलती है कि कहाँ पे चली गई थी तुम, ढूंढ रही थी मैं तुम्हें, बता तो देती कैंटीन में हूँ, अकेले खाना खा लिया, मुझे तो पूछती भी नहीं तुम। अनन्या प्रीति के लिप्स को देख के जा रही होती है, प्रीति बोले जा रही है। मैं सोचती है यार मैंने इसको इतने बार ना बोलने के बावजूद भी आ रही है, अब मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है खुद को रोकने के लिए। फिर उसे याद आता है अरे कैंटीन के वाले भैया के पैसे, वो एकदम ऑकवर्ड हो रही होती है।
सोच रही होती है यार प्रीति को कैसे बताओ, मेरे पास पैसे ही नहीं है अभी। उतने में प्रीति भी अपने लिए खाना ऑर्डर करती है, खाने लगती है। अनन्या को भी पूछती है तुम भी खाओगी? अनन्या बोलती है नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, तुम खाओ। प्रीति फटाफट से खाना खत्म करती है और कैंटीन वाले भैया को बुलाती है और दोनों का भी बिल मंगाती है और पे कर देती है। अनन्या को बोलती है चलो अब चले, तो अनन्या उसकी तरफ ऐसे देखते ही रहती है और बोलती है तुम्हें कैसे पता चला मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं लाए हैं? प्रीति बोलती है कि यार मैंने तुम्हें आज जीन्स पहनाई थी, जीन्स पहन के हम लोग वैसे ही निकल गए थे रूम में से, तुमने पैसे नहीं लिए थे, मुझे याद है। तो अनन्या उसके पास ऐसे देखती है और बोलती है यार इतना ख्याल क्यों रखती हो तुम्हें, मेरा क्या चाहिए तुम्हें? तो प्रीति बोलती है जो चाहिए वो दोगी? अनन्या बोलती है बोलो तो। प्रीति बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार चाहिए, और वो कपल्स वाली चीज़ें जो कपल्स में होती है। अनन्या बोलती है हाँ बस सपने में मिल सकता है ये तुम्हें। तो प्रीति बोलती है पता है, चलो अब लेक्चर में। अनन्या बोलती है तुम जाओ लेक्चर अटेंड करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ आफरीन के साथ। अनन्या बोलती है, प्रीति बोलती है कि कहाँ जा रही हो? बट अनन्या बोलती है कहाँ ना काम है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो मुझे पूछने के लिए हर बात। प्रीति को भी फिर से गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है ठीक है जाओ जहाँ जाना है वहाँ। फिर कैंटीन से उसे ऐसी बाय बोल के निकल जाती है और वहाँ पे अनन्या फट से निकल के इसके एग्जिट गेट के यहाँ पे आती है। तो आफरीन वहाँ पे उसका वेट कर रही होती है, दोनों भी चले जाते हैं। आफरीन उसके बॉयफ्रेंड को एक गार्डन में बुलाती है, उसका बॉयफ्रेंड आता है और आते ही उसे एकदम टाइट हग करता है और बहुत प्यार से किस करने लगता है। आफरीन उसे रोकती है और बोलती है यार रुको मेरी फ्रेंड है, फिर भी वो छोड़ ही नहीं रहा होता, उसे किस किए जा रहा होता है। वो अनन्या भी देख के एकदम उसकी और प्रीति की किस याद कर रही होती है और सोच रही होती है यार मुझे करना है, कितना अच्छा लगता है ऐसे कपल्स में। फिर कैसे तैसे बातें बना के आफरीन अपने बॉयफ्रेंड को रोकती है और अनन्या की तरफ आती है और उसे बोलती है सॉरी यार ये लोगों में कुछ ज़्यादा ही प्यार है। अनन्या बोलती है कोई नहीं तुम कर लो प्यार भरी बातें, अभी मिले हो तब तक मैं यहाँ पे ही पास में डॉक्टर है जो हम जिसे कल मिले थे, उनसे ये प्लास्टर खुलवा के आती हूँ। इससे भी अब मेरा पेन चला गया और उन्होंने बोला था एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, बस एक स्क्रैच है उनके यहाँ पे, तो अब हीट की वजह से आई गेस ठीक हो गया है। अनन्या बोलती है ठीक है बट अकेले जाओगी, रुको हम लोग भी आते हैं। तो अनन्या बोलती है नहीं नहीं यू बोथ एंजॉय। वो वहाँ पे डॉक्टर से अपना प्लास्टर खुलवा के आती है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अभी ठीक है सब, बस हेल्दी खाना खाओ और अपना हाथ ज़्यादा स्ट्रेच मत करो। अनन्या वहाँ से गार्डन में आती है और आफरीन को बोलती है कि यार अब शाम होने आ रही है, घर पे चले। तो आफरीन बोलती है हाँ यार हमारी मीठी मीठी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी, ठीक है चलते हैं। आफरीन अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है यार सुन अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, फिर टीचर्स भी अगर पूछेंगे तो ईशा का कुछ भरोसा नहीं है, वो सबसे डायरेक्ट पूछने लग जाएगी कहाँ पे गए हैं। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ ठीक है, गुड बाय किस तो तुमने दी ही नहीं। तो फिर से मीठी मीठी छोटी छोटी किस करने लगती है। तो अनन्या सब नोटिस कर रही होती है और उसे भी अंदर ही अंदर से ऐसे लगने लगता है मैं भी करूँगी। फिर ऐसे सोचते सोचते वो लोग चले जाते हैं और आफरीन अपनी मीठी मीठी दास्तां उसे सुना रही होती है। कपल्स में होता है वो। तो फिर से हॉस्टल में लौट जाते हैं। प्रीति टीवी देखते हुए बैठी होती है, बेफिक्रे मूवी लगाई होती है उसने। अनन्या रूम में आती है, प्रीति बोलती है फ्रेश हो क्या आओ मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न्स बनाए हैं हम दोनों के लिए। अनन्या तो आफरीन की सारी बातें सुनने के बाद एकदम मूड में होती है, प्रीति को ऐसे देख रही होती है घूर घूर के। फ्रेश होके आती है और प्रीति के बाजू में सोफे पे बैठ जाती है। दोनों भी टीवी देख रहे होते हैं और बेफिक्री मूवीज़ में बार बार किसेस हो रही होती है उनकी। अनन्या को उसकी और प्रीति की किस याद आ रही होती है, बार बार उसे कंप्लीट करनी होती है। तो प्रीति को बोलती है देखो मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। प्रीति बोलती है हाँ बोलो। तो अनन्या एकदम बोल देती है कि हम लोग सेक्स करते हैं क्या? प्रीति थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है क्या? तो अनन्या बोलती है वो मैं बोल रही थी हम लोग सेक्स करते हैं बिकॉज मुझे ऐसे फील हो रहा है कि तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है, मुझे सीनियर्स से बचाया है रैगिंग से, टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, तो मुझे ना वो ऐसे मुझ पर डेप्थ के तरह लग रहा है, कर्ज लग रहा है तुम्हारी तरफ से मेरे ऊपर। मैंने अपनी विश पूछी थी तो तुमने तो यही कहा जो कपल्स में होता है वो चाहिए तुम्हें, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे डेप्थ नहीं चाहिए इसलिए। प्रीति के भी मुंह पे स्माइल आती है और बोलती है अच्छा ओ। प्रीति एकदम खुश हो जाती है और बोलती है हाँ ठीक है, और अनन्या के क्लोज आने लगती है और अनन्या पीछे पीछे जा रही होती है। पे तो प्रीति पीछे सोफे की एंडिंग टाइप कुशन होती है, तो अनन्या रुक जाती है और पीछे जाएगी तो गिर जाएगी। प्रीति एकदम उसके ऊपर आ रही होती है।
फ्रेंड्स देखते हैं अभी स्टोरी में आगे क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।